हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। हम करेंगे जीके और जीएस सेक्शन का डीप एनालिसिस। देखेंगे कि पिछले सालों में किस टॉपिक से कितने सवाल आए, कौन से सवाल बार बार रिपीट हुए और पेपर का ट्रेंड कैसा रहा। इससे आपको अपनी तैयारी की सही दिशा तय करने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1995। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? तो आपका सही उत्तर है सी नंबर 10%। आगे चलते हम लोग चौथा प्रश्न की ओर। तो चलिए हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के बजट में सीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2006 से 2007। इससे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर था दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी इंग्लैंड की सहायता से हुआ था। इंग्लैंड की सहायता से, ठीक, थोड़ी मिस्टेक हो गई। अगला प्रश्न चलते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कहा गया कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही उत्तर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी के बीच अगला प्रश्न है, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में है? तो इस क्वेश्चन के अनुसार 2017 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार सही उत्तर है 12वीं। सही उत्तर है 12वीं। हालांकि अभी 14वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में हम लोग हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न में कहा गया, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 100। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 100। आप सभी के बीच अगला प्रश्न है, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? तो आपका सही उत्तर है लॉरेंज वक्र। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न में कहा गया, बैंक नोट प्रेस यहां पर है। बैंक नोट प्रेस कहां पर है? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो बैंक नोट प्रेस देवास में है। आपका सही उत्तर है बैंक नोट प्रेस कहां में है? तो देवास में है। अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। तो कौन जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य नहीं है? तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से इनमें से तमिलनाडु बड़े राज्य नहीं है। अगला प्रश्न कहता है 12 नंबर, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपका सही उत्तर है बिहार। बिहार की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न 13 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। 13 नंबर में कहा गया भारत में सब सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया इस उसका नाम था। तो भारत में जिस कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का विकसित जो किया गया था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए परम 8000, परम 8000। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया? 14 नंबर प्रश्न में कहा गया कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में 4G सेवा का प्रारंभ 2012 में हुआ। कब हुआ? तो 2012 में। अगला प्रश्न है यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। जैसे भारत का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक उसी प्रकार पूछा गया है यूके यानी कि ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी FTSE 100। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न में कहा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए CD देशमुख। CD देशमुख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे। अगला प्रश्न हम लोगों के बीच 17 नंबर। आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहा गया वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह यहाँ कर रहा था। ये कहाँ पढ़ रहा था? तो यहाँ पढ़ रहा। तो कहाँ में पढ़ रहा था? तो वो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। देखिए IIT बॉम्बे का एक लड़का था, एक बच्चा था, इसने ही रुपया पर जो साइन डिजाइन किया गया है वो साइन डिजाइन किया था। अगला प्रश्न कहा गया आप सभी के बीच यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी फिनलैंड। फिनलैंड पहला देश था जिसने कार्बन कर घोषित किया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। आप सभी के बीच अगला क्वेश्चन है ब्राजील का मुद्रा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बर। बर क्या है? ब्राजील की मुद्रा है। वही भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा टाका। अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में कहा गया है कौन महलों का शहर कहलाता है? महलों का शहर कौन कहलाता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। कोलकाता को हम लोग क्या कहते हैं? महलों का शहर कहते हैं। वही नवाबों का शहर हम लोग किसे कहते हैं? तो लखनऊ का कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि महलों का शहर, महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। आप सभी के बीच अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में कहा गया है किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? आप सभी के बीच इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हर्षा। इससे पहले 22 नंबर, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? तो विजय माल्या। विजय माल्या को क्या कहा जाता है? अच्छे समय का राजा कहा जाता है। आप सभी के बीच अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में कहा गया है यह मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो आप सभी के बीच इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हर्षा। अगला प्रश्न है इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो आप सभी के बीच
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट थी। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर में क्या कहा गया है? तो देखिए 25 नंबर आपका आंसर है, किनको महामना कहा जाता है? महामना किन्हें कहा जाता है? तो आप सभी के बीच इसका क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी नंबर, मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। अगला प्रश्न कहा गया है, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देविका रानी। अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया? तो देखिए 27 नंबर प्रश्न में कहा गया, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा नामवर सिंह। नामवर सिंह। अगला प्रश्न है 28 नंबर, पद्मावत। पद्मावत के लेखक कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी। मीर जायसी। जायसी क्या थे? पद्मावत के लेखक थे। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक है। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो आप सभी के बीच इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज मार्टिन। जॉर्ज मार्टिन गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक थे। अगला प्रश्न कहा गया, इंडिया आफ्टर गांधी किसे कहा जाता है? इंडिया आफ्टर गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र गुहा को। रामचंद्र गुहा को इंडिया आफ्टर गांधी कहा जाता है। इंडिया आफ्टर गांधी। अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया? 31 नंबर प्रश्न में कहा गया है, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर। वीर सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको जिस जेल के कमरा में रखा गया था, आज लोग वहां पे पर्यटन के लिए जाते हैं और वह एक पर्यटक स्थल बन चुका है। अगला प्रश्न में कहा गया है, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह को चुना था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने ईमेल में @ शब्द का चिन्ह चुना था। अगला प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाजत दी है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न हम 34 नंबर की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया? इसमें कहा गया, यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ। अच्छा, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कहा गया है कि इनमें से कौन लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है। तो आप सभी लोग क्लास 10th में इसको अच्छी तरीके से इन सारे लेखक के बारे में पढ़े होइएगा। तो इसका सही उत्तर आप लोग बता सकते हैं। तो हम पहले बता देते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वरनाथ रेणु। लाल बेगम यही वाला थी ना, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है, बिस्मिल्लाह खान किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाते थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो आपका सही उत्तर होगा शहनाई। शहनाई वादक थे ये। अगला प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न में कहा गया, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। तो कौन सी साज है जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठुमरी। आपका सही उत्तर क्या होगा? ठुमरी।
ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती थी? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी अंग्रेजी न लिखकर इटालियन में लिखा करती थी। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है 39 नंबर। 39 नंबर में कहा गया है, किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? आपका के सामने ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह, बी, राहुल द्रविड़, सी, सचिन तेंदुलकर, डी, MS धोनी। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग अभी बहुत IPL देखते होइएगा, हमको पता नहीं है, लेकिन आप कब वीडियो देख रहे हैं और बताइए आज IPL का किसके किसके बीच मुकाबला है। तो अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, युवराज सिंह का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी रचना है? तो युवराज सिंह का है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में कहा गया है कि अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? तो देखिए 41 नंबर प्रश्न में कहा गया है, छाऊ बिहार के अतिरिक्त, छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। देखिए छाऊ एक लोक नृत्य है जो बिहार में की भी है, राज्य में होता है, और यह पश्चिम बंगाल के राज्य में भी होता है, छाऊ लोक नृत्य। अगला प्रश्न है 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न में कहा गया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर होगा आप सभी के बीच ऑप्शन नंबर डी, 4। भारत के जो है चौथे भाग्य में कहा गया, चौथा भाग में, कि भारत के में जो है, भारत के संविधान के चौथे भाग में कहा गया में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रूप में है। ठीक, अगला प्रश्न हम बोलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो अनुसूची कितने हैं जो भाषाओं का उल्लेख करती है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आठवां अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख करती है। और कुल कितने भाषाएं? तो 22 भाषाओं का उल्लेख करती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो आप सभी का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। आप सभी के बीच अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है, किस देश का है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो भी एंग्लो इंडियन को, जो कि अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है, क्योंकि अब शायद ही कोई एंग्लो इंडियन बचा हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 1950 के सर्वोदय योजना सरकार को प्रस्तुत किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो इन चारों देशों में कहा गया कौन सा देश है
जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बांटता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। म्यांमार इनमें से ऐसा देश है जो भारत के साथ बहुत ही कम स्थलीय सीमा बांटता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्य से गुजरती है? तो इसके लिए आप ट्रिक रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न में कहा गया ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमुना। ऑप्शन नंबर बी, जमुना कहलाती है। तो आपका सही उत्तर होगा जमुना। अगला प्रश्न है विकर मूलतः होते हैं, विकर मूलतः होते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है मायोपिया के रोगी को किसके निवारण किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा इसका मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस, बी, उत्तल लेंस, सी, अभियोत्तल लेंस, डी, लेंस प्रत्यारोपण। तो देखिए मायोपिया क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष को ही हम क्या कहते हैं? मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष के व्यक्तियों के लिए क्या किया जाता है? कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस, अवतल लेंस। देखिए अगर इसमें अगर फंसिएगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? तो लॉग में क्या है? उ, और देखिए लॉग में आ, दूर में उ, दूर में उ, लॉग में आ। तो दूर में उ मतलब दूर दृष्टि दोष का जो है निवारण के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वही निकट दृष्टि दोष के लिए जो है हम लोग अवतल, लॉग में आ, मतलब लॉग को ही हम लोग निकट कहते हैं, तो लॉग में आ। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। आप सभी के बीच अगला प्रश्न में क्या कहा गया? अगला प्रश्न कहा गया सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आपका ये प्रश्न है सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा हाइग्रोमीटर से। आपका सही उत्तर क्या होगा? तो हाइग्रोमीटर से। अगर वही आपसे पूछा जाता कि घनत्व किससे मापा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा हाइड्रोमीटर से। घनत्व अगर पूछा जाता तो वही अगर दूध की घनत्व किससे या फिर दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो वो होता आपका लैक्टोमीटर। तो आप सभी के बीच अगला प्रश्न है 54 नंबर। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे अधिक नहीं पूछी है, सबसे कम होती है। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। बैगनी का जो होता है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर कहा गया है कार्य का मात्रक है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? तो देखिए 56 नंबर प्रश्न में कहा गया है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होना चाहिए समय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? प्रकाश वर्ष समय का है। लेकिन नहीं मेरे भाई, अगर ऑप्शन नंबर बी मारते हैं तो आपका ये प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका? प्रकाश का मतलब ये मत समझ लीजिएगा समय, नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। कि क्या है? दूरी का इकाई। तो आप सभी का ये प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष
दूरी की इकाई है। वर्ष का मतलब समय, समय नहीं समझिएगा, ये प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आप सभी के बीच अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में कहा गया कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन ए रेडियो, बी अवरक्त, सी ध्वनि और डी पराबैंगनी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला प्रश्न, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है। प्लांक नियतांक का मान जो है, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू जूल सेकेंड में वाट मतलब कितना है होता है, जूल सेकेंड में होता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6.63 गुना 10 का पावर -34। अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया? 59 नंबर प्रश्न में कहा गया है हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी का पौधा किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, तना से प्राप्त होता है। हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो तना से होते हैं। आप सभी के बीच अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? मतलब पूछ रहा है कि WBC कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के। ऑप्शन सी, 5 प्रकार के होते हैं WBC। अगला प्रश्न है लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवहन उत्तक। संवहन उत्तक में ही लसिका उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है 62 नंबर। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 62 नंबर में कहा गया है पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। तो आप सभी के बीच पूछा गया कि पीलिया रोग जो है इनमें से किस चीज की जो है मात्रा बढ़ जाती है? तो पीलिया रोग हो जाती है। तो आप सभी का प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आंसर बिलरुबिन। आंसर क्या होगा? बिलरुबिन। शरीर में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से क्या हो जाती है? शरीर पूरा पीला हो जाती है, इस कारण पीलिया रोग उसको कहते हैं हम। तो पीलिया रोग जो है रुधिर में मतलब खून में किसके बढ़ जाने से? तो बिलरुबिन। और ये बिलरुबिन कहाँ से स्रावित होता है? तो आपका सही उत्तर होगा यकृत से ही बिलरुबिन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न में कहा गया है कौन सबसे बड़ा ग्रंथि है? तो देखिए शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो यकृत होती है, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं या गुर्दा कहते हैं, ठीक ना, जिगर कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है यह सैगिवोरस होते हैं। सैगिवोरस, यह सैगिवोरस होते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मच्छर। मच्छर क्या होते हैं? सैगिवोरस होते हैं। अगला प्रश्न 65 नंबर में कहा गया है कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो पीयूष। पीयूष क्या कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यह विटामिन टेकोफेरोल होता है। टेकोफेरोल होता है यह विटामिन। कौन विटामिन टेकोफेरोल होता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है? टेकोफेरोल होता है। अगला प्रश्न 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न में कहा गया है यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी। मधुमक्खी यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए, ये एक जगह होते हैं, समाज के जैसे रहते हैं, इसीलिए यह सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है नायलॉन में इसके एक लकों के मध्य इस प्रकार का संबंध होता है। तो नायलॉन में एक लकों के मध्य जो संबंध होता है वो कौन होता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइड। एमाइड, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है इस ग्रह के वायुमंडल में, और वायुमंडल होता
वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है, हाइड्रोजन है। तो चलिए हम आगे क्या चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कि H2 निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में है, तो बताइए प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह। शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में, शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में क्या मिलते हैं, H2 मिलते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागरों से ढका हुआ है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 70%। 100 से सागर, 100 से 70, हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन है, तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर, वास्टाक। वास्टाक सबसे शुष्क स्थान है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है, तो देखिए अगला प्रश्न में कहा गया है यह एक गर्म धारा है, तो कौन गर्म धारा है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, तो 72 नंबर में पूछा गया यह एक गर्म धारा है। तो ऑप्शन नंबर सी, गल्फ ड्रीम। गल्फ ड्रीम क्या है, एक बहुत ही गर्म जलधारा है। तो अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। जलधारा का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखिएगा तो मेरे इस YouTube चैनल पे जाकर आप सारा का सारा फाउंडेशन क्लास ले सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में कहा गया है कितने देश भूमि के से चारों ओर से घिरे हुए हैं। अच्छा, कितने देश ऐसे हैं जो भूमि से चारों ओर घिरे हुए, मतलब उस देश में क्या है, थोड़ा सा भी क्या है, थोड़ा सा भी सागर नहीं है, मतलब समुद्र के किनारे नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 44 ऐसे देश हैं, 44 ऐसे देश हैं जिसके चारों ओर क्या है, भूमि ही भूमि है। अगला प्रश्न है दो तारे क्रमशः 3.6 गुने 10 के पावर -7 मीटर तथा 4.8 गुना 10 के पावर -7 मीटर तरंग दैर्ध्यों पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और इनके तापमानों का अनुपात यानी कि T/T1 होगा। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं है, तो अनुपात में पूछा है तो कुछ करना है ही नहीं। 12 तिया 36, 12 चौका 48, बस हो गया। इतना आसान शब्द पूछा गया है जो आप में से सभी लोग बता सकते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, T/T1 पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 4/3। देख लीजिएगा, कंफ्यूज कभी नहीं होइएगा। 2 बस करना है, T/T1 करना है ना, इसीलिए T/T1 क्या होगा, 4/3। 4/3 भाई मेरे, आप में से सभी लोग उत्तर देने के लिए तैयार है अगले प्रश्न का। तो अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। क्यूरी ताप का संबंध किससे है, क्यूरी ताप का संबंध किससे है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीयता। ठीक ना, आपका सही उत्तर क्या होगा, चुंबकीयता से होगी। क्यूरी ताप का संबंध किससे है, तो चुंबकीयता से है। अगला प्रश्न है यदि एक व्यक्ति का समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है, क्या कहता है, यदि एक कोई व्यक्ति है और वह समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। अच्छा, प्रश्न में कहा गया कि अगर सीधे समझिए, एक जैसे आईना, आईना में क्या रहता है, समतल दर्पण रहता है, और समतल दर्पण में अगर आप आगे की ओर जाइएगा तो समतल दर्पण में आगे की ओर अगर आप जाते हैं तो क्या होगा, यदि आप समतल दर्पण की तरफ जो है भी चाल से चलते हैं तो आपका जो उसमें प्रतिबिंब का जो होगा चाल वो क्या होगा, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका क्या होगा 2 भी, मतलब अपनी चाल की दुगुनी चाल से उसमें आता हुआ प्रतीत करेंगे। ठीक ना, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो बिहार के किस तरफ में, तो बिहार के आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी बिहार की जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सर्वाधिक जनसंख्या है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर, पश्चिम। अगला प्रश्न है
चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील आप लोग कितने लोग जानते हैं कि चिल्का झील कहाँ में है? तो देखिए चिल्का झील जो है वो ओडिशा में है। कहाँ में है? ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ में है? ओडिशा में है। अगला प्रश्न कहा गया है कि 12,7,40 का लघुत्तम समापवर्तीय है। तो देखिए आज की क्लासों में हम केवल और केवल किसको बताए? जीके और जीएस के ही। आप जैसा कि इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके थे कि आज हम केवल और जीके जीएस में का ही देखेंगे। तो आगे जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप सभी लोग हाँ कहे तो अगला वीडियो आएगा रीजनिंग और मैथ के लिए। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।